नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग सैटरडे संडे सुश्रुत संहिता का पठन करते हैं, विवेचन करते हैं और कुष्ठ चिकित्सा अध्याय हमारा अभी चल रहा है। हमने कुष्ठ निदान पढ़ लिया था और अभी हम आगे चर्चा करते हैं कुष्ठ चिकित्सा के बारे में। तो कुष्ठ चिकित्सा को लेकर आचार्य सुश्रुताचार्य ने बहुत सारे अलग अलग नुस्खे बताए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसको पढ़ा। पिछले सत्र में भी हमने काफी अलग अलग लेप है, चूर्ण है, शोधन तो कुष्ठ का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इसके साथ साथ शोधन कैसे करें, क्योंकि व्यक्ता साथ शोधन का प्रयोग करना होता है। कुष्ठ थोड़ा सा दुर्चिकित्सीय होता है, तो इसीलिए हमें ये सभी बातें ध्यान में रखना ही होता है। कुष्ठ को लेकर चरक, सुश्रुत, वाग्भट किस प्रकार से इन सभी का उन्होंने विवेचन किया है, ये भी हम लगातार बीच बीच में हमारे इस सत्र में हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आचार्य सुश्रुत एवं भगवान धन्वंतरी को नमन कर इस सत्र का आरंभ करते हैं हम लोग। सभी जो भी दर्शक है आयुष दर्पण के, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। मैं वैद्या मितुश्री से अनुरोध करती हूँ कि वो अगला सूत्र पढ़े और किस प्रकार से हमने पिछले सत्र में पढ़ा था वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी मैम, हमने कुष्ठ चिकित्सा 9वां अध्याय शुरू किया था, जिसमें अगले लास्ट सत्र में हमने महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ की चिकित्सा शुरू की थी, जिसमें हमने विभिन्न लेप के बारे में जाना, गुटिका वटी वगैरह के बारे में जाना, और हमने दद्रु कुष्ठ, पामा कुष्ठ, पुंडरिक कुष्ठ, श्वित्र कुष्ठ की चिकित्सा भी देखी थी। अब हम श्लोक 45 नंबर शुरू करेंगे, जो है हरिद्रा आदि का गोमूत्र के साथ प्रयोग करना। पीत्वा मांसं वा पलाशं हरिद्रामृमुत्रोणातं पापरोगस्यं गच्छति एवं पेयाश्वित्रकाः श्लक्ष्णपिष्टाः पिपल्यो वा पूर्वं मूत्रयुक्ताः। तो यहाँ पर पढ़िए। तो यहाँ पर कुष्ठ में कतिपय जो भी योग बताए गए उसमें से हरितकी, शोंठी, मरीच, पिंपली, गुड़ और तेल मिलाकर चाटने से कुष्ठ रोग से रोगी शीघ्र मुक्त हो जाता है। अथवा आंवला है, करड़ा है, बेहड़ा है, पिपली है और फिर जैसे कि विडंग को मधु तथा घृत किसी एक के साथ चाटने से भी कुष्ठ रोग से मुक्ति होती है। अथवा एक फल हल्दी गोमूत्र के साथ 1 मास तक सेवन करने से रोगी कुष्ठ रोग से मुक्त होता है। इसी प्रकार चित्रक अथवा पिंपली को महीन पीसकर गोमूत्र के साथ सेवन करें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी सारी बार बार हमने इस द्रव्यों का विवेचन किया है, तो उष्ण भी है इसमें कुछ तिक्त कषाय रस के भी है, तो दीपन पाचन करने वाली भी कुछ द्रव्य है। तो इनको गुड़ और तेल भी मिलाकर चाटने से कुष्ठ रोग से शीघ्र मुक्ति मिलती है। अथवा आंवला, हिरडा और बेहड़ा जो कि त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का एक त्रिफला एक श्रेष्ठ द्रव्य बताया है, इसमें पिंपली मिला लीजिए, फिर विडंग भी डालिए। विडंग ये अच्छा कृमि का कार्य करने वाला द्रव्य है। और फिर मधु तथा घृत किसी एक के साथ चटने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। और फिर हल्दी गोमूत्र के साथ, तो हल्दी तो एंटीबायोटिक के रूप में, एंटीफंगल, एंटीडर्मल, एंटीबैक्टीरियल के रूप में बहुत ही बेहतरीन दवा है आयुर्वेद की। 1 मास तक इसका सेवन करना है। गोमूत्र, तो गोमूत्र के बारे में भी जैसे हमने बार बार कहा है कि पंचगव्य काफी मात्रा में हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। हर एक व्याधि में पंचगव्य का काफी उपयोग किया जा रहा है इस दौर में। तो इस प्रकार से इस गोमूत्र के साथ इसको सेवन करना है। हल्दी को बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताया है। तेल और गुड़ का सेवन एक्चुअली हमने कुष्ठ के जो निदान में पढ़ा था, तो अधिक मात्रा में चिकनाहट पैदा करने वाले अधिक स्निग्ध भोजन या फिर तेल का सेवन करना, ये भी कुष्ठ रोग का हेतु बताया था। किंतु ये जो उपरोक्त योग बताया है, इस योग में तेल तथा गुड़ के सेवन का विधान बतलाया गया है। इसका कारण द्रव्यों का परस्पर एक संयोग होता है। हरितकी और त्रिकटु के संयोग से गुड़ तथा तेल का सेवन कुष्ठनाशक बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एक युक्तिपूर्वक इसका प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने किया है, क्योंकि इसमें हरितकी और त्रिकटु मिला लेंगे तो फिर जो भी कार्य होगा वहां पर गुड़ और तेल का ये कुष्ठनाशक बन जाएगा। द्रव्यों में एक दूसरे के संयोग से गुणांतर की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधान बताया है। दृष्टांत स्वरूप हल्दी और चूना को ले लीजिए। हल्दी पीली है और चूना सफेद, किंतु जब दोनों का सम्मिश्रण होता है तब रक्तवर्ण की सृष्टि हो जाती है। डल्लन ने इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप से किया है। तेल गुड़योः कुष्ठकारित्वे अपि हरितकी त्रिकटु संयुक्तयोः कुष्ठहारिणम् संयोगक्ते चिरंतत्वात्, यानी
तो इस प्रकार से तेल, गुड़, इसका संयोग, फिर हरितकी, त्रिकटु, इनका सभी का संयोग जो है इसको हमने हितकर बना दिया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो भी आहार विधि विधान या फिर करण, संस्कार, राशि, देश, काल, मात्रा है, तो संयोग गुणन अंतर्धान, यानी संयोग से भी गुणों में परिवर्तन आता है। तो निश्चित रूप से इस बात को हमें बार बार ध्यान में रखना चाहिए। आप कुछ बताइए मितुषी इसके बारे में। जी मैम, और गोमूत्र का तो उपयोग, गोमूत्र कई व्याधियों में उपयोगदायी है। और जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हरिद्रा का कितना उपयोग होता है, टर्मरिक का एंटीबैक्टीरियल में होता है, और आम्रगंधी हरिद्रा का सर्व कंडू विनाशिनी बोला गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी उपाय और घरेलू उपाय भी है। गुड़, तेल और हरिद्रा का हम इजीली यूज भी कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन इजीली है, मिल जाता है। बहुत ही मतलब आसान। हमारे घर में भी बहुत सारे इसके द्रव्य होते भी है, तो इसका हम अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। आगे बताइए। आगे है कुष्ठहर अन्य योग। तादत्ताक्षर्यमासमुत्मात्रं च पेयं तेन जासं देहमालेपये च अरिष्टात्वकसप्तपर्णिं च तुल्यलाक्षामुस्तं पंचमूल्यो हरिद्रेः मंजिष्टाक्षो वासको देवदारुपत्यावहि व्योषधात्रिविडङ्गाः सामान्याशं योजयित्वा विडङ्गैक्षचूर्णं कृत्वा तत्तपलानो मात्रम् अश्नं कुष्ठाजं चतुर्मश्यन् त्रैफलं वा सर्पिद्रोणं व्योषयुक्तं च युजनं गोमूत्रा अम्बुद्रोणिः सिद्धे अक्षपीडे सिद्धं सर्पिनाशये च अपि कुष्ठम् आरग्वदे सप्तपर्णे पटोले सर्ववृक्षके नक्तमाले सानिम्बे जीर्णं पक्वं तदरिद्यन् हन्यात् कुष्ठं मुष्टके चापि सर्पैः। बहुत ही बड़े बड़े योग सुश्रुत आचार्य ने दिए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कितने मतलब इन्होंने कितने सोचा होगा किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाए। इतना विस्तार से सभी द्रव्य देखिए। इस प्रकार 1 मास तक गोमूत्र के साथ रसों पीना चाहिए और शरीर में इसका लेप लगाना चाहिए। नीम की छाल, फिर सतवन है, फिर लाख है, नागरमोथा, दशमूल, हल्दी, दारू हल्दी, मंजिष्ठा, बहेड़ा, अडुलसा, देवदारू, हरड़, चित्रक, शुंठी, मरीच, पिपली, आंवला, विडंग, इन द्रव्यों के बराबर विडंग मिलाकर चूर्ण बनाए और 1 पल की मात्रा में, यानी गोमूत्र के साथ 1 मास तक इस चूर्ण का सेवन करने से रोगी कुष्ठ मुक्त होता है। तो मुझे लगता है सभी जो भी द्रव्य है, श्रेष्ठ द्रव्य है, त्वचा पर कार्य करने वाले या फिर दोषों पर कार्य करने वाले, उष्णवीर्य है, इसमें काफी सभी का मिला जुला ये अच्छा कल्प बताया है। 1 पल की मात्रा में गोमूत्र के साथ इसको 1 महीने के लिए लेना है, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के कुष्ठ जो है वो कम होते हैं। एक द्रोण में बताया है कि 1 द्रोण ले लीजिए, इसमें त्रिफला घृत डालिए, त्रिकटु चूर्ण मिलाकर सेवन करने से रोगी कुष्ठ से मुक्त होगा। बिल्कुल, त्रिफला भी श्रेष्ठ द्रव्य है जो कि जख्म वर्ण भरने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। त्वचा के ऊपर त्वचा बताया गया है इसको। त्रिकटु चूर्ण भी जैसे कि दीपन पाचन करता है, उष्ण वीर्य है इसका। 1 द्रोण गोमूत्र के द्वारा अवपीड़न यानी यवतिकता या कालमेय कल्क से सिद्ध घृत कुष्ठ को नष्ट करता है। अमलता, सतवन, परवल की पत्ती, कुटज, करंज, नीम, हल्दी, दारू हल्दी और फिर मुश्कक यानी मोखा या पाडल के कल्क से सिद्ध पुराण घृत कुष्ठ को नष्ट करता है। तो पुराण घृत यहाँ पे श्रेष्ठ बताया है। और पुराण घृत की निर्माण में विधि में इन्होंने तत्वन या परवल की पत्ती है, कुटज है, करंज है, नीम, हल्दी, दारू हल्दी, इन सब का प्रयोग करने को कहा है। तो ये अद्भुत एक योग मुझे लगता है आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर बताया है कुष्ठ की चिकित्सा में। आप बताइए कुछ, डॉक्टर कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। डॉक्टर आनंद पाल, आपको भी कुछ बताना है तो प्लीज। डॉक्टर उषा मैडम, वेलकम। नमस्ते मैम। क्या बोले कि जब मेरा नेटवर्क इश्यू है ना, समझ में नहीं आया क्या बताया आपने। नहीं कोई बात नहीं, कुष्ठ चिकित्सा चल रहा है, कुष्ठ चिकित्सा। अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ, कुष्ठ का पढ़ रहे हैं हम लोग, सुश्रुत संहिता का। तो आगे आप पढ़ेंगे तो बता दीजिए फिर। डॉक्टर आनंद, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। मितुषी। जी मैम, तो मैं पुराण घृत का अभी जो आपने बोला, तो उसमें भी अन्य आचार्यों का विविध मत बताया गया है। जैसे कि चरक आचार्य ने बोला है कि 100 वर्ष जूना जो घृत रहता है उसे पुराण घृत कहते हैं। और
और जो सुश्रुत आचार्य ने बताया कि 11 से 100 वर्ष पुराना जो घृत है उसे कुंभ सर्पी घृत कहते हैं, और 100 वर्ष से अधिक पुराने घृत को हम महाघृत कहते हैं, जो तिमिर व्याधि में उपयोगदायी है। भाव प्रकाश आचार्य ने 1 साल पुराने घृत को पुराण घृत माना है, और 1 दिन का जो घृत रहता है उससे हयंगादि घृत माना है। योग रत्नाकर आचार्य ने 10 साल पुराने घृत को पुराण घृत की उपमा दी है, और 100 साल पुराने घृत को कौंभ सर्पी घृत माना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा विश्लेषण किया, बताइए बताइए। और चक्रपाणी आचार्य ने भी 10 साल पुराने घृत को कौंभ सर्पी घृत माना है, और अरुण दत्त ने एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो 15 साल पुराना रहता है उसे उन्होंने पुराण घृत माना है। तो मतलब थोड़े मतांतर है, लेकिन हम जनरली 100 साल पुराने को आई थिंक पुराण घृत ही मानते हैं। और मैम दूसरी बात जो आपने कही हरिद्रा का उपयोग, तो उसमें योग रत्नाकर आचार्य ने बताया है कि हल्दी के कल्क में 2 पल गोमूत्र मिलाकर पान और इच्छा अनुसार आहार विहार करने से पामा और कच्छू रोग का नाश होता है। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी है पामा और कच्छू कुष्ठ की। बिल्कुल, सभी आचार्यों का अपना अपना एक विशेष होता ही है, और मुझे लगता है कि हमें सभी संहिताओं को पढ़ना चाहिए बिल्कुल इसी रूप से। हम आगे भी प्रयास करेंगे, जैसे हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं, अभी सुश्रुत पढ़ रहे हैं, तो मुझे तो बहुत बार इच्छा होती है कि सब संहिता एक बार फिर से पढ़ी जाए, क्योंकि जितनी बार हम पढ़ रहे तो अलग अलग ही अर्थ हमें इसका मिल रहा है निश्चित रूप से, और ज्ञानवर्धन भी निश्चित रूप से हो रहा है। बताइए आगे है स्नानार्थ योग। रोद्रा अरिष्टम पद्मकम रक्तसारः सप्तादक्षो वृक्षको बीजक्षः योज्यः स्नाने दहमानस्य जन्तुः पेयाकास्यातः शौद्रयुक्ता त्रिभंडिः। बिल्कुल, मुझे लगता है, देखिए ना कितना अच्छे से बताया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा मेडिकल साइंस ऐसे होगा कि जिसने मतलब लेप से लेकर नहाने तक की बातें कही है, और वो भी विशिष्ट व्याधि में विशिष्ट रूप से नहाना है। तो दाहयुक्त पुष्टि के लिए यहाँ पे स्नान का वर्णन किया है। लोद्र है, नीम है, फिर पलाक है, फिर पतंग है, फिर सप्तपर्णी, कूटज, विजय सार्गिक वाद से, यानी जो भी एक प्रकार से षडंगोदक कल्पना से सिद्ध अत्याधिक दाह वाले कुष्ठ रोगी को, जिसमें मतलब पित्त की अधिकता, पित्त की लक्षण है, दाह पित्त से ही निर्माण होता है, तो पित्त कुष्ठ के प्रकारों में भी हमें ये दाह बिल्कुल बहुत मात्रा में मिलता है। तो बहुत बार रुग्ण व्यथित होता है कि क्या किया जाए, क्योंकि फिर इतना पेन होता है, कभी कभी पेन किलर भी खाया जाता है, बट कितने दिन पेन किलर खाएंगे। तो ये दाह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस प्रकार के उपयोग से भी कम होता है। इससे स्नान करने को कहा है, अथवा फिर निशोथ का चूर्ण फिर मधु में मिलाकर भी चटाया जा सकता है। तो इसमें मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि हम कड़ू नीम के पत्तों का भी नहाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा एक घरगुती उपाय के तौर पर हम कर सकते हैं, जिससे भी खुजली कम होती है। बट दाह के लिए तो यहाँ पे उन्होंने लोद्र जो शीत है, स्तंभन करता है रक्त का, फिर नीम है जो भी कषाय रस का है, ऊटज है वो भी एक प्रकार से कृमि पर भी काम करता है और जख्म भरने में भी मदद करता है। तो निश्चित रूप से ये सभी द्रव्यों का संयोग या इससे अगर हम स्नान करेंगे तो दाह बिल्कुल कम होगा। बताइए। जी मैम, और आपने जो भी नीम का बोला वो तो बहुत घरेलू इलाज है, सभी घर में फेमस है। या और कभी भी कोई भी छोटी सी भी अगर घर में मतलब जैसे कि कुछ भी हो, खुजली भी होती है या कभी कभी चिकनाहट होती है, कुछ एक प्रकार से क्लेद जम जाती है, कभी कभी हमारे घर में की भी एक बदबू आती है शरीर में, तो भी कड़ू नींबू से नहाया जाता है। गांव में तो इतना प्रचलन है कि विशिष्ट त्योहार पे भी या फिर इस प्रकार से भी कभी कभी फोड़े आते हैं बच्चों को, तो गांव में ऐसे नहीं होता कि हर बार डॉक्टर के पास लिया जाए। घर में कोई ना कोई बड़ा होता है, वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं होता, कड़ू नीम के पत्तों को जरा ये करो अच्छे से, उसको ये करो, खाने को भी देते, चबाने को देते, फिर नहाने को, फिर कहीं कहीं जगह पे भी उसका लेप भी लगा सकते हैं, उसको अच्छे से कूट कर भी। तो ये भी करना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये भी एक हमारी चिकित्सा पद्धति का ही एक भाग है। और मैम आजकल इनके साबुन बनाए जाते हैं, कड़ू नीम का, चंदन का, तब हम लगाते हैं, तब हम अच्छा लगता है। अलग अलग नाम दिए जाते हैं, फ्लेवर्स बाजार में मिलते तो हमें बड़ा ये मिलता है, पर ये हमारा ही ये हम भूल जाते हैं। जब उसको अच्छा लेबल लगा कर आता है हमारे पास तो हम फिर खरीदने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आगे। जी मैम, आगे मांस रक्षण पर मूड्र नींब योग। खादेत पुष्टि मांसांश ते पुराण मुद्रान
निम्बे तोये सतैलान् निम्बक्वाथम् अतः सत्त्वाः पिबेद्वां क्वाथहं वा अर्कालकासच्छर्दानम्। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि कृमि पड़े हुए कुष्ठों की चिकित्सा बताई है कि मांस से सड़कर गिरने पर दलित कुष्ठ में कुष्ठ रोगी को नीम के क्वाथ से सिद्ध तैलयुक्त पुराने मुग का आहार करना चाहिए, अथवा कृमियुक्त कुष्ठ वाला रोगी नीम का क्वाथ या छाल या सफेद फल के मदार एवं सप्तपर्ण का क्वाथ का पान करे। तो यहाँ पे थोड़ा अलग से बताया है कि जब सड़ जाता है कुष्ठ, बहुत जीर्ण भी हो जाता है, तो नीम के क्वाथ से सिद्ध तेल युक्त पुराने मूंग का आहार, यानी फिर इसमें हमें ये भी यूज करना है, तेल भी यूज करना है, फिर पुराने मूंग का कुछ इस प्रकार से कल्पना बताई है, कुछ व्यंजन बनाकर या इस प्रकार से दोनों को साथ में मिलाकर खाना चाहिए। अथवा फिर कृमियुक्त कुष्ठ वाला रोगी नीम का क्वाथ या लाल तथा सफेद फूल के मदार एवं सप्तपर्ण का क्वाथ पिए। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के वर्णन किए हैं, अलग अलग तरीके अलग अलग बताए गए हैं, बहुत ही अनुभूत कुछ कुछ कल्प बताए हैं। आप कुछ कहिए आगे इसके बारे में। डॉक्टर दीप्ति मैम, आप भी कुछ कहना चाहती है तो कहिए, बताइए। नीम का जो तेल है उसका काफी अच्छा रोल है ईचिंग वाली कंडीशन में, जहाँ पे कृमि का रोल है, जैसे व्हाइट डिस्चार्ज होता है वहां पे भी हमें कृमि का रोल मिलता है, तो वहां पे नीम तेल का पिचो आप रख सकते हैं। स्काल्प इचिंग होता है, कोई रैशेस कोई डिस्कलेशन नहीं रहता है, तो वहां पे क्रूमिज शिरोरोग हम बोल सकते हैं, तो वहां पे जस्ट नीम तेल का अप्लाई करेंगे तो वो इचिंग एंड स्केलिंग में काफी अच्छा रोल आता है। जहाँ पे वेटनेस है, जहाँ पे क्लेद ज्यादा है, ऐसे कंडीशन में और ईचिंग है, तो ऐसे कंडीशन में नीम तेल का काफी अच्छा रोल है। जो नीम से ड्राइनेस भी आता है, क्लेद का पाचन भी होता है और कंडू में भी काफी अच्छा लाभ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नीम तो बहुत ही बहुगुणी औषधि है आयुर्वेद के लिए। तो ये कुछ मुझे लगता है जो भी जैसे आंवला त्रिफला जो है या फिर नीम है, कडुनिम्ब है, ये तो एक वरदान के रूप में ही आयुर्वेद में हम इसका उपयोग करते हैं। आप उषा मैडम कुछ बताइए, आगे भी हम पढ़ेंगे, फिर भी कुछ बताना चाहती हो तो बताइए डॉक्टर आनंद। यस। हाँ मैम, हेयर में डैंड्रफ में भी यूज कर सकते हैं। हाँ, नीम का तो बहुत नीम, अष्टांग में भी हम हाँ, लोग पढ़ रहे, बहुत तो सारा, बहुत उपयोग है इसके। हाँ हाँ, इसको ये तुलसी के पत्ते, करी लीव्स और ये तीनों का मिक्स करके देते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा और रिजल्ट जो आता है इसमें। और कभी कभी नीम से, हाँ कोंडा के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। यस मैम, यस। हाँ, और खुजली है, कभी कभी जुआएं वगैरह हो जाती है तो भी अच्छा इसका उपयोग होता है, जुआओं के और लिए भी। दूसरा ये भी है कि आप नाभि के अंदर भी डालो ना नीम का, तो उसमें भी मैडम बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा अच्छा, हाँ, ओके, वेरी नाइस। यस, ओके। आगे आगे कौन पढ़िए सी नीतू। कंडीशन में मैडम नाभि पूरण, कौन सी कंडीशन में नीम तेल का? वो स्किन के प्रॉब्लम में आप डालो ना तो मैम अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है उसमें नाभि कोई में? भी स्किन प्रॉब्लम, कोई भी। हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ की अगर कार्यकारण मीमांसा को देखा जाए तो नाभि के नीचे का जो भाग है वो वातदोष का स्थान बताया है, और नाभि और हृदय के बीच का स्थान जो है वो पित्त दोष का बताया है। और नाभि एक तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने वाला, मतलब एक प्रकार से एरिया है। नाभि आसमंत में जो भी सारे ऑर्गन्स होते हैं, अवयव होते हैं, वो सभी पचन या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस याद आया कि जैसे रंजक पित्त का स्थान आमाशय भी बताया है और यकृत भी बताया है, तो निश्चित रूप से ये भी कुछ कार्यकारण मीमांसा होगी कि नाभि में इस प्रकार से तेल डालने से, क्योंकि पित्त का काम ही है एब्सॉर्प्शन करना, और इस प्रकार से ये शरीर में जाकर रंजक पित्त वहां पे कुछ उदीरित होकर रंजक पित्त का जो रंजन करने का कार्य है वो निश्चित रूप से होता होगा। तो मुझे इस प्रकार से भी एक दिमाग में आया, जैसे आपने बताया नाभि पूरण करना है, तो नाभि को हमें दोनों से जोड़ सकते हैं हम लोग, वायु से भी जोड़ सकते हैं और पित्त से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वायु तो सभी जगह होता है। और जैसे इंटेस्टाइन में भी हमने जैसे समान वायु भी वहां पे होता है, और नाभि के नीचे स्थान में अपान वायु वहां होता है, तो ये भी थोड़ी सी कार्यकारण मीमांसा हम लगा सकते हैं। बिल्कुल, सुश्रुत आचार्य ने नाभि को तो मूल स्थान माना है। हाँ, नाभि मूल स्थान माना है, बिल्कुल बिल्कुल। नाभि, मुझे लगता है नाभि को हम बहुत बार दुर्लक्षित कर देते हैं एक बहुत ज्यादा, बट नाभि जैसे उदान वायु की शब्द निर्माण क्रिया में भी हमने उदान वायु की जो प्रेरणा होती है वो नाभि से ही शुरू होती है, हमने ये पढ़ा है। जो शब्द निर्माण की क्रिया भी हम बताते हैं, तो जोर से जब हम चिल्लाते तो हमें खुद को महसूस होता है कि हमारे अंदर से आवाज, हम बोलते भी है कि अरे कितनी जोर से मतलब नाभि की, इससे तू इतनी जोर से ये कर रहा है। बताइए मैम, बताइए।
ये भी है ना मैम। और जब बच्चा माँ के उदर में होता है तब उसी से तो पूरा उसका पोषण लेता है, तो वही ध्यान में रख के हम उसका डायग्नोसिस करके फिर मेडिसिन यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। यस यस, ये भी कोरिलेट होगा। यस, पढ़िए आगे। आगे कृमि माक्षिक अंग पर लेप। जगदेश्व अंगेश्व अंगमारस्य मूलं लेपो युक्तः स्यादिहंगैः सुमूत्रैः मूत्रश्वैतमशेषै च ये द्वये च सर्वहारं समुत्प्रोक्त युक्तान विंगैः। तो कृमियों से खाए हुए अंडों पर कनेर की जड़ तथा विडंग को गोमूत्र में पीस कर लेप करे, या फिर गोमूत्र से रोगी का परीक्षण करे तथा सभी प्रकार के आहार में विडंग मिलाकर भोजन कराए। तो जैसे हमें पता है कि विडंग ये कृमि के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। विडंग का बहुत काफी मात्रा में प्रयोग किया जाए, पेटेंट औषधि के रूप में विडंग का कृमि के लिए उपयोग किया जाता है। कृमियों से खाए हुए अंगों पर कनेर की जड़, कनेर की जड़ तथा विडंग को गोमूत्र में पीसकर, तो गोमूत्र बार बार प्रयोग लाने के लिए बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो निश्चित रूप से गोमूत्र बड़ा ही एक, हमने अष्टांग में भी पढ़ा था, मूत्र वर्ग में की चर्चा की थी हमने विस्तृत रूप से। तो गोमूत्र से रोगी का परीक्षण भी कर सकते हैं। तो और फिर सभी प्रकार के आहार में विडंग मिलाकर भोजन कराए। निश्चित बिल्कुल कि हमें मतलब खाने में भी हमें, जैसे हम एरंड की रोटी बनाकर देते हैं, रोटी बनाते समय एरंड डालते हैं, तो इसी प्रकार से कुछ युक्ति लगाकर हमें ये खाने में भी लेनी चाहिए। आगे बताइए। जी मैम, आगे है वज्रक तैल कुष्ठहर तैल। आरंजम वा सार्षपम वा श्वैतेषु क्षैण तैलम शीघ्रकोशाम्रयोर्वः पक्वं सवैर्वकुटुष्णैः सतिक्तैः शेषं च स्याद् दुष्टवत् संविधानम्। तो यहाँ पर करंज भी मैं बताऊं, करंज भी बहुत ही अच्छी दवा है। करंज तेल का अच्छा उपयोग होता है कंडू, वहां की खुजली या क्लेथ का शोषण करने के लिए। फिर सरसों का सही जन तथा फिर कोशाग्र यानी क्षुद्र आम का बीज का तेल व्रणों पर लगाए, अथवा कटु उष्ण यानी मरीच आदि और तिक्त यानी नीम आदि द्रव्यों के क्वाथ में करंज जो है उस करंज को लेकर आदि सभी द्रव्यों के तेल का पाक करके व्रण पर लगाए और फिर शेष चिकित्सा दूषित व्रण की भांति करे। तो निश्चित मुझे यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो एक प्रकार से हमें कुछ कटु उष्ण भी तेल है, जैसे मरीच आदि तेल है, और फिर तिक्त रस यानी कटु उष्ण तिक्त दोनों प्रकार के जो भी द्रव्य है, इनका प्रयोग हमें ज्यादा मात्रा में कुष्ठ के लिए करना है। और इनके ही बनाए हुए जो भी तेल है, इनका अगर हम व्रण में उपयोग करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है और फिर दूषित व्रण ये भी नष्ट होने में मदद मिलती है। कोई कुछ बताना चाहता है? बताइए, आप भी बताइए मितुषी। मैम, इसमें योग रत्नाकर जी ने एक अच्छा लेप बताया, विडंग आदि लेप, जिसमें वायविंग चकवड़ के बीज, कूट, हल्दी, सेंधव नमक और सरसों प्रत्येक संभाग लेकर धान्य अम्ल के साथ पीसकर लेप करने से दद्रु कुष्ठ का नाश होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे है वज्रक तैल। सप्तपर्ण्याकरंजाः कमाल अतिकर्वरीजं स्नूहि शिरीषयोरमूलं चित्रकस्फोटयोर अपि विशाल अंगलवणाज काशीसलंगः शीलः करंज बीजं त्रिकटु त्रिफ्लं रजनीद्वयं सिद्धार्थाकान् विडंगानि प्रपूर्णाडं च संहरेत् मूत्रपिष्टैः पंचदैः स्थैलं कुष्ठ विनाशनम् एतवज्रकाभ्यङ्गम् आत्र दीप दुष्ट व्रणापहम्। बिल्कुल। तो यहाँ वज्रक तेल सप्तपर्ण है, इसमें करंज है, मदार है, चमेली। तो देखिए सभी कॉम्बिनेशन है, सुगंधी कुछ द्रव्य है, कुछ क्लेथ का शोषण करने वाले द्रव्य है, कनेर है, फिर से एक बार फिर सेहून है, शिरीष भी बताया, चित्रक, अपराजिता की जड़, वत्सना विष, कलिहारी, फिर वज्र यानी यहाँ पे वज्र दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो द्वितीय से कुंड या अभ्र, इस प्रकार से कासिस है, मनशील है, करंज बीज है, शुंठी, मरीच, पिपली, हरडा, बेहड़ा, आंवला, हल्दी, दारू हल्दी, पीली सरसों, विडंग तथा चकवड़ के बीज, इन द्रव्यों को एकत्रित कर गोमूत्र में पीस कर कल्क करावे और फिर इनके द्वारा
कुष्ठनाशक तेल का पाक करें। इस वज्रक तेल की मालिश करने से भी नाड़ी व्रण और दूषित व्रण नष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये वज्रक तेल उन्होंने बताया है। आप बताइए दीप्ति मैम, ये मिलता है बाजार में भी वज्रक तेल के नाम से मिलता है या कुछ अलग प्रकार से मिलता है? कुछ अनुभव है आपको? बहुत कम मिलता है मैडम। वज्रक जैसे अभ्रक का तो बहुत यूज होता है सिंगल, हाँ। बट ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब मुझे नहीं है इसके बारे में पता कि वज्रक तेल नाम से मिलता है कि नहीं, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये यही प्रकार के कॉम्बिनेशन बाकी इसमें रहते हैं, सारे स्किन पे काम करने हाँ वाले बिल्कुल जो बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल वो तो है कि जैसे कि हमने बार बार बताया है कि ये तिक्त, कषाय, कटु, उष्ण, ये सभी रसों वाले हाँ। द्रव्य बार बार रिपीट तो हो रहे हैं, मतलब थोड़ा। वज्रक में बस ये है कि हर्ब्स के साथ कुछ भस्म भी ऐड किए हैं, ऐसा बहुत कम रहता है, इसलिए स्पेशली बोला गया है। और हाँ, ये जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है ना फिस्टुला वगैरह में, अच्छा रोल है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा सुश्रुताचार्य की स्टाइल अलग है बताने की, हाँ, और कि मतलब सर्जिकल ज्यादा सोचते हैं वो। हाँ, और फिर वो ज्यादा भी द्रव्यों का एक साथ, बहुत ज्यादा द्रव्यों को भी उन्होंने एक हाँ साथ हाँ। मिला भी लिया है, वो भी थोड़ा सा एक उनकी विशेषता लगती है, जो कि चरक में बहुत सिंप्लीफाइड लगता है, क्योंकि चरक को हम बार बार पढ़ते भी है, सिलेबस में हम्म होता है। सुश्रुत हम्म। इतना चिकित्सा स्थान ज्यादा कोई पढ़ते नहीं, हम ज्यादा से नहीं ज्यादा शरीर की करते। दृष्टि से हाँ ही देखते हैं, बट अभी हाँ, पता चल रहा है सुश्रुताचार्य के कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक है, काफी यूनिक है। इफेक्टिव भी है, लेकिन अलग से है बिल्कुल। जैसे अष्टांग हृदय के हम समझ सकते हैं इजीली, चरक संहिता के समझ सकते हैं, इनके नहीं, क्योंकि जैसे इन्होंने इसको हम बार मिनरल्स बार भी ऐड पढ़ते किया हैं, है। ये भी हाँ एक उनका, उसको बार हाँ बार पढ़ा जाता है ना हाँ। सिलेबस में होने से, बट ये हम्म। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा हार्ड समझ के छोड़ ही देते हैं कि चलो बराबर जितना, है। जितने अध्याय स्पेसिफिक बताए गए उतने ही पढ़ लिए जाते हैं। आगे हम्म। बताइए। आगे महावज्रक तैल। हम्म। सिद्धार्थकाः करञ्जौ द्वै द्वे हरिद्रे रसाञ्जनम् ककुटज प्रपुन्नाड सप्तपर्ण्यो मृगादानि लाक्षासर्जरसोः अर्कक्षो सा स्फोट आरग्वदोऽस्नुहिः शिरीषस्तु वारयस्तु कूटजा अरुषद्वारो वचाकुष्टं कृमिघ्नं मञ्जिष्ठालाङ्गली चित्रकं तथा मालती कटूनुं निम्बानि च गन्धाद्वयं मूलकं तथा सैन्धवं कर्विरश्च गृहधूमविषं तथा कम्पीलकससिन्दूरं तेजोत्वा तुत्थकाये संभागानि सर्वाणि कल्कपेशाण्यायि कारयेत् गोमूत्रं द्विगुणं दद्यातिलतैलं चतुर्गुणं कारञ्जं वा महावीर्यं सार्षपं वा महागुणम् अभ्यङ्गाटस्युकुष्टानि गण्डमालभगन्धरान् नाडीदुष्टव्रणान् घोरान् नाशयेत्रा संशयाः महावज्रमित्यं मात्राणां तैलं महागुणम्। बिल्कुल, ये भी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम पढ़ रहे तो बार बार जैसे कि तिक्त घृत है, फिर महातिक्त घृत है, तो इस प्रकार से ये भी इनकी विशेषता लगती है। भी पहले वज्रक तेल बताया, फिर महावज्रक तेल के बारे में बताया, तो इसमें पीली सरसों है, करंज है, कुती करंज है, हल्दी, दारू हल्दी, रसोन, कूटज, चकवड़, सप्तपर्ण, इंद्रायण, लाख, राल, मदार, अपराजिता, अमलता, सेगुंड, शिरीष, फिर सौराष्ट्र मृतिका, कुटज, बिलावा, वज, कूट, विडंग, मंजिष्ट, कलिहारी, चित्रक, चमेली, कड़ूही, तुम्बी, कपूर कचरी, मूली, सेंधा नमक, कनेर, गृहधूम, फिर वत्सना, विष, कबीला, सिंदूर, तेजबल, सुतिका, इन द्रव्यों को समान भाग में लेकर पीस कर कल्क बनाए, और फिर कल्क से दुगना गोमूत्र और चौगुना तिल तेल या महाबलशाली करंज तेल अथवा अत्यंत गुणवान सरसों का तेल लगाकर इसका तेल पाक करे, और फिर इस तेल की मालिश कराने से भी अत्यंत भयंकर फिर सभी प्रकार के कुष्ठ, गंडमाला, भगंदर, नाड़ी व्रण और दूषित व्रण निस्संदेह नष्ट होते हैं। तो महाव्रजक नाम यह तेल महान गुणकारी है, बट ठीक है, मतलब बड़े ही विस्तार से बताया है, बट मुझे लगता है कि ये एक श्लोक भी बड़े विस्तार से बताए, श्लोक को पढ़ना भी काफी एक ये कठिन काम दिखता है, लगता है मुझे बहुत ही। बताइए। हाँ मैम, ये वज्रक तेल जो बोले है ना, वो ज्यादातर है ना हीलिंग जो नहीं होता है ना, वो वुडन में भी यूज करते हैं, वुड्स में, और रोमेटिज्म, आर्थराइटिस वगैरह में भी यूज करते हैं। और एक्चुअल में मैं खुद बनाती नहीं, मगर कोटाकल का मिलता है ये, और उसमें ये सब रिजल्ट इसका अच्छा आता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा बताया आपने। हम उसका ब्रज का स्नेहन करते हैं क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में?
हाँ या मैम, जो हीलिंग नहीं होता है ना वैसे Yes. उड़न में और विथ पस हो तो भी काम में आता है। आर्थराइटिस एंड रोमेटोइड दोनों में काम करता है। ये रोमेटोइड आर्थराइटिस होता है ना उसमें भी काम करता है और अच्छा रिजल्ट है इसका। और स्किन डिसीज में तो करता ही है, इसमें लिखा ही है सब। हाँ तो ये कंपनी का करते हैं, तो मैंने एक दो बार ट्राई किया है इसका, तो ठीक है, अच्छा आता है रिजल्ट इसका। थैंक यू मैम। यस यस, अच्छा बताया। आगे पढ़िए, आगे का आगे- एक सूत्र बढ़कर हम फिर हाँ पढ़िए। आगे कुष्ठहर लाक्षादि तैल पित्तावापै मूत्रै पिष्टेस्तैलं लाक्षाद्विकैकृतं सप्ताहं कटुकाल्बं निदयति चिकित्सकाः पित्तवन्तं ततो मात्रा तेन अव्यक्तं च मानवां शाययेदात्ते तस्य दोषा गच्छन्ति सर्वशाः। तो यहाँ पर लाक्षादिक तेल यानी लाक्षादिक गण, लाक्षा, सर्जरस, रसांजन आदि की औषधियों को गोमूत्र में पीस कर कल्क बनाना है और फिर गोपित्त का प्रक्षेप डालकर तेल पका ले। चिकित्सक इस तेल को 1 सप्ताह कड़ू ही तुम्बी से रखे और रोगी को मात्रानुसार तेल पिलाकर इसी तेल की मालिश भी कराए। रोगी को धूप में सुलावे और इस प्रकार रोगी को दोष चारों ओर से निकल जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक अलग, जैसे हमने बार बार धूप भी लेनी चाहिए क्योंकि धूप से भी विटामिन डी जो होता है बनता है त्वचा में। और एक प्रकार से जैसे कि हमने पीलिया वगैरह की व्याधियों में भी जो धूप लेने को कहा है, तो इसमें भी जो उष्णता मिलती है उससे भी जो व्रण है उसमें भी भरने के लिए, व्रण अच्छे से रोपण होने के लिए भी ये काम करता है। तो रोगी को अच्छे से तेल मालिश कराने के बाद थोड़ा सा धूप में बिठाना, ये भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा उपाय है और करना चाहिए इसको भी। जो भी हम घर में भी कभी कभी लेप लगाते हैं तो धूप में बैठना जरूरी भी होता है निश्चित रूप से। बताइए। योग रत्नाकर जी ने लाक्षा का लेप बताया है जिसमें लाख, राल, कुष्ठ, हल्दी, श्वेत सरसों, सौंठ, मरीच, पिप्पल, मूलों के बीज और चकवड़ के फल प्रत्येक संभाग लेकर जल के साथ पीसकर उपटन बनाने से सीधमा, किटिब और दद्रु कुष्ठ का नाश होता है। उन्होंने इसे लेप के तौर पे यूज किया है। यस यस, आगे पढ़िए। आगे शायद ये खदीर क्वाथ। हाँ बताइए, खदीर। हाँ, स्त्रुदोषं समुत्थाप्यं स्नातं खदीरवारिणा यवागुं पाययेदेनं साधितां खदीर अम्बुना। तो खदीर भी बहुत ही अच्छा त्वचा पर काम करता है। खदीरादि यवागु दोषों के बाहर निकल जाने पर रोगी को उठाकर खैर के क्वाथ से स्नान कराना है और फिर खैर के क्वाथ से ही सिद्ध यवागु पिलाए। तो बिल्कुल स्नान किए हुए रोगी को ही ये पिलानी है। तो दोषों को बाहर निकल जाने पर, यानी जैसे हम कि पहले हम स्नेहन वगैरह करते हैं पूर्व कर्म के रूप में, तो दोष शाखा से कोष्ठ में आते हैं। फिर जैसे ही ये बाहर मतलब एक प्रकार से आते हैं तो फिर खैर के क्वाथ से स्नान करना है इसको और फिर उसको भी यवागु पिलाना है। तो इनका कहने का मतलब है कि खदीर हमें ज्यादा बार बार यूज करनी, क्योंकि खदीर एक त्वचा के ऊपर कार्य करने वाला बहुत ही अच्छा ड्रग है जो कि तिक्त भी होता है और व्रण या क्लेद का भी नाश करता है, क्लेद को भी शोषने का काम करता है। खदीराटी वटी ये काफी प्रचलित दवा है, त्वचा रोगों में इसका बहुत मात्रा में उपयोग किया जाता है खदीराटी वटी का, है ना मैम? डॉक्टर वैशाली आप भी कुछ बताना चाहती है? डॉक्टर लोकेश बताइए। यस, ओके, आगे पढ़िए फिर। आगे है प्रदेह एवं घर्षणार्थ द्रव्य एवं संशोधने वर्गे कुष्ठग्ने अश्वगेषु च कुर्यात् स्थैलानि सर्पिषि प्रदेह दर्शनानि च प्रातः प्रातश्च सेवेत् योगान् वैरज्यनेत शुभान् पंचषट सप्त चाष्टौ व्यैरुत्तान न गच्छति। प्रदेह उद्वर्पण तथा विरेचन में तेल की उपयोगिता बताई है। इसी प्रकार संशोधन वर्ग और कुष्ठग्न औषधियों के कल्क के साथ तेल और घृत का पाक करके लेप लगाए तथा मालिश करे। प्रतिदिन प्रातः काल कल्याणकारक रेचक योगों का सेवन करके 5, 6, 7 या 8 रेचन करे और जिसमें दोष प्रकोप पुनः ना हो। तो बिल्कुल सभी उपाय हमें करने हैं कुष्ठ के रोग में, जैसे प्रमेह
प्रदेह बताया है, उद्वर्तन है, विरेचन में तेल गुप्त की उपयोगिता बताई है। इसी प्रकार संशोधन वर्ग और कुष्ठक न औषधियों के कल्क के साथ तेल और गुप्त का पाक करके लेप लगाना है, मालिश करनी भी है। प्रतिदिन प्रातःकाल कल्याणकारक रेचक योगों का सेवन करके 5, 6, 7 या 8 रेचन कर, और जिसमें दोष प्रकोप पुनः ना हो। बिल्कुल, तो ये कुष्ठ की विशेषता है कि कुष्ठ में हमें जो भी उपचार करने होते हैं उसको बार बार रिपीट करना है। जैसे शोधन भी हम बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो बार बार ये कल्याणक तो रेचक का उपयोग कर रेचन करने को इन्होंने कहा है। और जैसे कि कुष्ठ की व्याधि पुनर्उद्भव हो जाती है, तो मतलब बहुत पेशेंट्स में हमने देखा है अलग अलग प्रकार के, जैसे सोरियासिस के पेशेंट में भी काफी अच्छा लाभ मिलता है, फिर साल 2 साल में फिर से उभर कर आ सकता है। तो कुष्ठ में बार बार इस प्रकार से लेप है, प्रदेह है, फिर जैसे कि शोधन चिकित्सा हमने करनी पड़ती है, कुछ नहाना है, कुछ अलग अलग जो भी तरीके बताए, तो उसको बार बार करना है। तो इस प्रकार से आज मुझे लगता है कि आज का सत्र 3 ही श्लोक बाकी है। आज का सत्र यही पर हम खत्म करते, फिर कल हम कंटिन्यू इस 3 श्लोक के साथ महाकुष्ठ आगे हम पढ़ेंगे। कुष्ठ का ही एक पार्ट है महाकुष्ठ, तो हम कल के सत्र में ही इसको लेते हैं। किसी को कुछ कहना है? डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर उषा जी, बहुत बहुत आभार अभी आप सभी का। तो आज जैसे कि हम लोग 4 बजे से लगातार आज ऑनलाइन बैठे हैं, तो बस थोड़ा सा जल्दी आज खत्म कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर वॉचिंग द शो। आप ज्यादा से ज्यादा इसको अपने अपने वॉल पर शेयर कीजिए, और कल 6 बजे भी जरूर आइएगा। हम कल फिर आगे से कुष्ठ की चिकित्सा कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि कुष्ठ बड़ा व्याधि है, बड़ा और अलग व्याधि है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इसको पढ़ा है अभी तक, और जो द्रव्यों के नाम जिस प्रकार से बताए, काफी अलग तरीके से बताए, ये हमें ढूंढना भी चाहिए, वो नाम भी बिल्कुल सही हमें उसको और सिंप्लीफाई बनाकर प्रेजेंट करने की कोशिश हम आगे भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मितुषी, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आयुष दर्पण। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।